नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पर्वत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं और बार बार परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यदि क्वेश्चन में राजस्थान का क्षेत्रफल पूछें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर यही क्वेश्चन जनसंख्या के मामले में पूछा होता कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा उत्तर प्रदेश होता। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन में हमारे 4-5 क्वेश्चन हो गए। हमारा दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड। कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। ये राज्य एक साइड से स्टार्ट करते हैं हम। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा होते हुए मिजोरम। तो ये कुल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। ये 7 बहनें इस प्रकार है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 राज्य जो हैं 7 सिस्टरों के नाम से जाने जाते हैं। मैप में अगर हम इनको देखते हैं तो ये जो हिस्सा है दोस्तों मैप का, इसमें जो असम के चारों तरफ ये लगे हुए हैं, सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, तो ये क्रम से ये लगे हुए हैं असम के चारों ओर। तो असम को इंक्लूड करके 7 राज्य हैं जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय मानक रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। मानक समय रेखा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो ये भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? तो ये देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। तो आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? तो इस प्रकार है दोस्तों, सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों हैं। उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े देश हैं, 6 बड़े देश। तो भारत से छोटे में आए तो भारत से छोटा नेक्स्ट में जो है अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया। ये भारत से छोटे हैं। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनगर में। श्रीनगर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं दोस्तों। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताएं। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती? तो म्यांमार से स्पर्श नहीं करने वाली सीमा दोस्तों असम राज्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। असम राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। ये म्यांमार दोस्तों, म्यांमार का पहले ब्रह्मा नाम था, बाद में इसका म्यांमार नाम किया गया। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ टच होती है। हमारा 8वां प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 गुना। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक है। तो अभी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो अभी बाकी बिंदुओं के बारे में समझते हैं दोस्तों। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कोल भारत का उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कोल। ये कश्मीर में है दोस्तों, हमारे केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में। अभी दक्षिणी बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर पूछते हैं पूर्वी बिंदु, तो ये किबिथू में है दोस्तों। किबिथू जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यदि पूछते हैं पश्चिमी बिंदु, तो ये गुहार मोती है दोस्तों, गुजरात, ये गुजरात में स्थित है। अगर ये पूछते हैं दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये दोस्तों केप कैमोरिन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु।
तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। हमारा 10वां प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और सबसे कम कौन सा देश करता है? तो अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ। ये 106 किलोमीटर दोस्तों, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। और बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर लगभग सीमा साझा करता है भारत के साथ। हमारा 11वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो कितने देशों के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। ये देश हैं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इन तीनों देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। हमारा 12वां प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये संघ शासित प्रदेश दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश को ही बोलते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी पूर्वी। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की आकृति कैसी है? तो कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग दोस्तों कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा है। अगर वीडियो में कोई कमी होती है तो आप जरूर बताएं, तभी मैं वीडियो की कमी दूर कर पाऊंगा दोस्तों। हमारा 15वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिपुरा। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हमारा 16वां प्रश्न है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा करने वाला भारत का राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यह कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो ये 8 राज्य कौन से हैं? इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इनके साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो कुल 9 हो गए, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। हमारा 17वां प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। तो अभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। हमारा 18वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, इसीलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। हमारा 19वां प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कोंकण तट। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं दोस्तों। अभी कोरोमंडल बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि कोरोमंडल तट किसे कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका जो है पाक जल संधि से भारत से दूर होता है, अलग होता है मतलब। तो कई बार पूछ लेता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है, तो वहाँ ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं लगा देना है, ऑप्शन में पाकिस्तान भी मिलेगा। तो श्रीलंका से अलग होता है दोस्तों भारत पाक जल संधि के द्वारा। हमारा 21वां प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है दोस्तों। अभी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। हमारा 22वां प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ये नया नाम इसका 2015 में बदला था दोस्तों। तो 2015 में व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया था। हमारा 23वां प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा मरीना तट। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट मरीना तट है दोस्तों। यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के किनारे। इसमें एक फैक्ट और है दोस्तों, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तट है। ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा है, तो ये मरीना तट ही हो जाएगा। हमारा 24वां प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। बेरन ज्वालामुखी जो है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है।
तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों। तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो वो बैरन हो जाएगी दोस्तों। हमारा 25वां प्रश्न है, खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, पाकिस्तान। खैबर का दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों कि आर्यों ने भारत में कौन से दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो वो खैबर का दर्रा ही था दोस्तों, जिससे आर्य भारत में आए थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर डी हो जाएगा, पाकिस्तान। हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है सतलज नदी घाटी में स्थित है दोस्तों। अभी ये बता देता हूँ दोस्तों, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, जेलेपला दर्रा ये भी सिक्किम में स्थित है, और जोजिला दर्रा जो है ये कश्मीर में स्थित है दोस्तों। कश्मीर भी क्या बोले, अभी लद्दाख में है दोस्तों, लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है जोजिला दर्रा। तो पहले कश्मीर इसलिए बोलते थे कि पहले हमारा राज्य था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, अब इसको हटा दिया गया है, अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो अभी ये लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है दोस्तों जोजिला दर्रा। तो हमारे 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा, सतलज नदी घाटी में स्थित है। हमारा 27वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? इनका पूरा नाम था जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट था इनका पूरा नाम। इन्हीं के नाम पे एवरेस्ट का नाम रखा गया। हमारा 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे प्राचीन है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे प्राचीन है। अगर हमसे पूछे कि भारत की नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक हिमालय दोस्तों भारत की सबसे नवीनतम पहाड़ी श्रेणी है। हमारा 29वां प्रश्न है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्वांचल पर्वतमाला। नागा, खासी, ये करो नहीं है दोस्तों, गारो है, ये टाइपिंग एरर है। तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है, ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला। हमारा 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों भारत में स्थित है। अभी बाकी श्रेणियों के बारे में बताता हूँ दोस्तों। अराकोनयामा श्रेणी जो है ये म्यांमार में स्थित है। सुलेमान पर्वत श्रेणी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों में है। और साल्ट रेंज ये जो श्रेणी है ये पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग कमेंट में नहीं बताते हो दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी आपका ओपिनियन है जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।